हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इडियम्स, फ्रेजेस। सो मिक्स वीडियो है और बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं जिससे कि आपको ये इन फ्यूचर हमेशा के लिए याद रह सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। तो इसको बोला जाएगा नेम ऑफ डेविल, डेविल इज हियर। ठीक है, डेविल मतलब शैतान, सो शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। नेक्स्ट है अक्ल बड़ी या भैंस। तो देखिए, नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अक्ल है उसको नॉलेज से डिनोट किया है और जो भैंस है उसको स्ट्रेंथ से। राइट, नॉलेज हमेशा पावरफुल होती है स्ट्रेंथ से। नेक्स्ट है अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, तो ऑल इज वेल आपने 3 इडियट में सुना होगा, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल दैट जिसका एंड्स वेल, तो जिसका अंत अच्छा है वो सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, मतलब सेल्फ प्रेजेस नो रिकमेंडेशन। ठीक है, तो सेल्फ प्रेजेस मतलब कि खुद की तारीफ खुद से करना आपको शोभा नहीं देता। ठीक है, तो सेल्फ प्रेजेस नो रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है अफसर हाथ से जाने मत दो। ठीक है, इसका मतलब है स्ट्राइक द आयरन वाइल इज हॉट। दूसरे तरीके से कहें तो जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार दो। ठीक है, नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। दूसरे वे में कि जब आप खुद अच्छे हैं तो आपको सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। राइट, सो बोला जाता है गुड माइंड गुड फाइंड, तो अच्छा दिमाग जो है अच्छा ही ढूंढता है। ठीक है, नेक्स्ट है उतने ही पैर फैलाओ जितनी की चादर हो। सो कहा जाता है कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, तो मतलब कि आप अपने कपड़े उतने ही काटें जितना कि आपको आवश्यकता है या जितना आप पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसको बोला जाता है ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है, तो ऊंट क्या है, ऊंट का मुंह बहुत बड़ा होता है और ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही एक बूंद एक समुद्र के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अ ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट है कर भला तो हो भला, तो उसको बोला जाएगा लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, मतलब रोशनी ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। राइट, नेक्स्ट है एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसको बोला जाएगा इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। तो देखिए मीनिंग क्या है कि इट टेक्स टू मतलब कि 2 लोग चाहिए। ठीक है, टू मेक अ क्वारल, लड़ाई करने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं। वैसे ही ताली बजाने के लिए भी 2 हाथ चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, या कह सकते हैं कि एक ही आदमी से या एक ही पर्सन से लड़ाई नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वह लड़ाई किससे करेगा, तो वैसे ही एक हाथ है तो वह ताली नहीं बज सकती। राइट, नेक्स्ट है एक पंथ 2 काज, तो इसको बोला जाएगा किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। ठीक है, 2 पक्षी को एक ही पत्थर से मारना। नेक्स्ट है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो इसका मतलब है चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। देखिए चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक मतलब कि एक ब्लॉक मतलब क्या होता है, एक आपके पास गुटका है, मतलब आपके पास एक लकड़ी का एक क्यूब है, एक गुटका है, तो आप उसको छिल रहे हैं या उसको आप उसकी सफाई कर रहे हैं, तो जो उसमें से चिप्स निकलेंगे उसकी खाल निकलेगी, उसको चिप्स कहते हैं। तो चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक मतलब कि एक ही जो लकड़ी का गुटका था आपका, एक ही गुटके के सेम ब्लॉक, सब के सब सेम है, तो वैसे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे। नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार, तो इसको बोला जाएगा 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। देखिए कि अगर कोई गवर्नमेंट की एक पोस्ट आती है तो कहने का मतलब है कि उस पर 100 कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, तो वैसे ही अगर 10 आती हैं तो उस पर कितने लाखों लोग उसको फॉर्म फिल करते हैं। राइट, सो 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है एकता बड़ी शक्ति है, ये तो कॉमन है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है कल किसने देखा है, सो टुमारो नेवर कम्स, मतलब यूं बोलें कि कल नहीं आता है। ठीक है, कल किसने देखा है या कल कभी नहीं आता है, सो टुमारो नेवर कम्स। नेक्स्ट है काम ही कारगर बनाता है। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने बेसिकली कहीं ना कहीं सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, तो कॉमन सा है,
तो सिंपल सेंटेंस है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। कुछ होना अच्छा है, बेटर देन नथिंग कुछ ना होने से। नेक्स्ट है परहेज सबसे बढ़िया उपाय है। देखिए मीनवाइल ड्यू टू कोरोना स्टे होम स्टे सेफ, राइट। सो प्रिकॉशन इज बेटर मतलब कि सावधानी बेटर है देन क्योर। क्योर मीन्स क्या है, इलाज। तो सावधानियां ज़्यादा बेहतर हैं इलाज से। सो नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसको बोला जाता है 9 डेज वंडर। देखिए 9 डेज वंडर मीन्स क्या है, ये एक 9 दिन का एक त्यौहार होता है लैटिन में। तो वहाँ पे क्या इसका मीनिंग है कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, बट साथ ही साथ जब टाइम बीतता है तो हमारे अंदर जो उस काम को करने की एक्साइटमेंट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए इस कहावत को बोला जाता है 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी। नेक्स्ट है जब तक सांस तब तक आस। तो एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, ठीक है। बहुत कॉमन सेंटेंस है, बहुत सिंपल है कि एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, ठीक है। जब तक जिंदगी है तब तक आशाएं हैं, राइट। नेक्स्ट है जल्दी का काम शैतान का। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक। तो इसका देखिए बेसिकली क्या मीनिंग है। तो हेस्ट मतलब होता है जल्दी, मेक्स वेस्ट तो जल्दी जल्दी में हम जितने भी काम करते हैं सब के सब खराब होने की संभावनाएं होती हैं। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, राइट। जहां फूल वहां कांटे, या आप इसको यूं बोलते हैं कि मेहनत का फल मीठा। तो इसका मीनिंग क्या है कि नो रोज विदाउट थॉर्न। तो मतलब देखिए जहां मेहनत वहां फल, ठीक है। जहां फूल वहां कांटे, जब मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। तो यहाँ पे इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं कि जब तक कांटे नहीं होंगे तो फूल भी नहीं होंगे, जब तक कठिनाइयाँ नहीं होंगी तब तक मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है जितना धन उतनी चिंता। तो इसका मीनिंग क्या है, बहुत इजी है, मच कॉइन मच केयर। नेक्स्ट है जैसा बाप वैसा बेटा। तो एज फादर एज सन, जैसा पिता वैसा बेटा। नेक्स्ट है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसका मीनिंग है एज यू सो शैल यू रीप। तो सो मतलब क्या होता है, बोना, ठीक है। तो एज यू सो जैसा बोओगे शैल यू रीप वैसा पाओगे। नेक्स्ट है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसका मीन्स क्या है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, ठीक है। देखिए इसको आप दूसरे वे में कैसे बोलते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। तो बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम बाइट्स मतलब सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, बहुत रेयर। तो सेल्डम बाइट्स मतलब बहुत कम काटते हैं। नेक्स्ट है दाल में कुछ काला है। ये भी एक डेली यूज में आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। तो इसको बोला जाता है, बहुत इजी है, समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी। नेक्स्ट है दूध का छला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इसका मीनिंग अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। देखिए मतलब है अ बर्न्ड चाइल्ड मतलब एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। ड्रेड्स मतलब क्या होता है, डरना। नेक्स्ट है समय ही धन है, टाइम इज मनी। तो एज यू नो वेरी वेल कि टाइम इज मनी है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एट होम, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कुछ भी सीखते रहिए बट डोंट वेस्ट योर टाइम एट होम, राइट। सो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आप लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे या कोई भी डाउट हो ना तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कोई भी इशू हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, राइट। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।